आज हम विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। ओके, मैंने आपको विभवमापी के सिद्धांत में पूरी परिपथ के बारे में बताया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सबसे पहले जो जो चीज़ें हमको पूछी जाएंगी उनके आंसर देने पड़ेंगे, तो विद्युत परिपथ मस्ट है। तो सबसे पहले विद्युत परिपथ के बारे में मैं फिर से बता देती हूँ, चूँकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, तो हम मेन विभवमापी वर्ड आया यानी दो परिपथ बनते हैं। एक होता है प्राथमिक परिपथ, दूसरा होता है द्वितीयक परिपथ। ये आपको पता है ना। यहाँ पर देखिए, ये विभवमापी का तार ए बी है, इसके सिरे ए से यहाँ पर प्राथमिक सेल यानी संचायक सेल लगा हुआ है। यह क्या है? RH प्रतिरोध धारा नियंत्रक, K कुंजी K1। ओके, अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा पूरा ये परिपथ प्राथमिक परिपथ कहलाता है, ये आपको पता है। नीचे जो है यह द्वितीयक परिपथ कहलाता है। यहाँ पर देखिए A विभवमापी के तार A और J के बीच में आप देखिए जिन दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, सबसे पहले हम पहले सेल को लगा लेते हैं। सिरे A से इसका विद्युत वाहक बल का प्लस इलेक्ट्रोड और माइनस इलेक्ट्रोड जो है वह कुंजी से होते हुए यहाँ जॉकी गैल्वेनोमीटर और जॉकी से कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखिए दूसरा सेल को इस तरह से यहाँ लगाते हैं इस परिपथ के अनुसार, और ये कुंजी और फिर उसके बाद ये दोनों से फिर यह गैल्वेनोमीटर और जॉकी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये अलग अलग कुंजी लगा भी सकते हैं, और या तो फिर यहाँ पर द्विमार्गी कुंजी होती है। ओके, द्विमार्गी कुंजी में कैसा रहता है? ऐसा रहता है इसमें, और इसमें दो प्लग लगे रहते हैं। तो जब हम मान लो यहाँ पर ये दोनों वायर ऐसा आता और ये इस द्विमार्गी कुंजी से लगा रहता, जब हम इस कुंजी पहले वाले को अगर परिपथ के साथ इसको हमको इसमें परिपथ में कनेक्ट करना है, तो हम इसका प्लग को लगाएंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और जब हमको इस वाले को कनेक्ट करना है, ये दूसरा है, तो इसके प्लग इस कुंजी के प्लग को हम लगाएंगे तो ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यह जो है इसमें आ जाएगा। जब इसको लगाएंगे तब इसका प्लग को हम निकाल देंगे तो ये परिपथ से हट जाएगा। जब इसको हम इसका दूसरे कुंजी का प्लग लगाएंगे तो इसके परिपथ को हम इसके प्लग को निकाल देंगे, तो इस तरह से ये डिस्कनेक्ट होगा। जब इसको यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे तो इसका प्लग निकाल देंगे। इस तरह से जिसको यूज़ करेंगे उसका प्लग लगाएंगे और दूसरे के प्लग को निकाल देंगे, तो ये होता है द्विमार्गी कुंजी। और ऐसा K1 K2 अलग अलग अगर हमारे पास ये नहीं है तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस सेम कंडीशन ही रहेगा। और जब इसको हमको परिपथ में यूज़ करना है तो इसके प्लग को निकाल देंगे तो और इसका प्लग लगाएंगे। ओके, तो इस प्रकार हम परिपथ बनाते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका मैं सिद्धांत पहले बताने के पहले आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पर मेन हमारा ये है कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल हमको निकालना है। ओके, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर मैं इसका सिद्धांत बताती हूँ। तो यहाँ कुंजी, सबसे पहले हम कुंजी K1 का प्लग लगाते हैं। यहाँ पर ये तो प्रायोगिक हुआ, इस वाले कुंजी K1 का प्लग को लगाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ A और B के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। यहाँ A से B की तरफ धारा प्रवाहित होने लगती है। ओके, अब इसके बाद हम K2 के प्लग को, अब इधर ये वाला है, इस K2 के प्लग को निकाल देते हैं और K1 के प्लग को लगा देते हैं। तो ये E1 जो है धारा मापी से, यह E1 इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है क्योंकि इसका प्लग लगा हुआ है इससे। अब हम क्या करते हैं, ये सारा जो है द्वितीयक परिपथ है, तो द्वितीयक परिपथ का ये जो E1 सेल है वो के लिए हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल निकालेंगे। अब इस जॉकी को हम सिरे A से B की तरफ हम सरकाते जाते हैं, तब हमको एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जहाँ पर हम जॉकी को स्पर्श कराते हैं तो इस धारा मापी में
कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, यानी इसमें हमको इंडिकेटर जो है वह 0 की तरफ दिखाए, तो यह जो है सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु होता है। और उस संतुलन बिंदु के लिए फिर हम सिरे A से J के बीच की दूरी यह संतुलन बिंदु कहलाता है। उस दूरी को हम यहाँ मीटर स्केल लगा होता है उसकी सहायता से हम निकाल लेते हैं, तो वो हो जाता है L1। ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी आपको। क्लियर? अब यहाँ ये तो हो गया पहले के लिए। अब हम दूसरे के लिए फिर हम निकालते हैं। इस दूसरे सेल को हम अब इसके लिए हमको निकालना है, तब क्या करेंगे, इस K1 के प्लग को हम निकाल देंगे, अलग कर देंगे, और K2 के प्लग को हम लगाएंगे। अब परिपथ से में यह डिस्कनेक्ट हो गया, यह जो है इस परिपथ में कनेक्ट हो गया, ये द्वितीयक परिपथ इसके साथ। अब क्या करेंगे, हम चौकी को फिर A से B की तरफ हम सरकाते हैं। तब हम यहाँ पर इसमें ऐसा कंडीशन यहाँ पर लेंगे कि इस धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, यानी 0 इंडिकेट हो, तो संतुलन बिंदु ले लेते हैं। फिर A से J के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। क्लियर? तो वो L2 के फॉर्म में हो जाती है। पहली L1 थी और ये L2 के लिए हो जाती है। फिर उसके बाद फिर हम आगे फिर इसके लिए निकालते जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू। तो कौन से फॉर्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे उसको फिर मैं अभी बताती हूँ आपको। क्लियर? अब हम देखते हैं सूत्र या सिद्धांत कह सकते हैं। जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उन सेलों को हम अभी देखें एक के बाद एक द्वितीयक परिपथ में जोड़कर प्रत्येक के लिए विभवमापी में तार पर संतुलन बिंदु अभी देखें हम ज्ञात किए, है ना। तो अब इन्हीं को देख लेते हैं। पहले मान लेते हैं पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है। ओके, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है। दूसरे सेल के लिए हम और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 लेंगे। तो अब सबसे पहले इसी सेल के लिए लेते हैं। इस सेल के लिए उच्च विभव के सिरे A से इस संतुलन बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको हम L1 ले लेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर विभवमापी का सिद्धांत अब लगाते हैं। हमारे पास E आ गया, L आ गया, तो विभवमापी का सिद्धांत हमारा ये कहता है कि E1 = K × L1। यहाँ पर K विभव प्रवणता को दर्शाता है। क्लियर? सेम ऐसे ही हम दूसरे सेल के लिए निकालेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल हम देख लेते हैं। यह हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया ही है, यह E2 और उच्च विभव वाले सिरा कौन सा हो जाएगा, सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी, संतुलन बिंदु कौन सी हो जाएगी, जो भी हमको J के लिए मिलेगी वो, उसको ले लेते हैं हम L2। अब इस कंडीशन में हम विभवमापी का सिद्धांत लगाते हैं। तो विभवमापी के सिद्धांत से हमको E2 = K × L2 यह मिलेगा। ओके, इसको मैं सेकंड इक्वेशन दे देती हूँ। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था, क्या था, समीकरण 1 और 2 को आप कंपेयर कर लीजिए। समीकरण 1 था हमारे पास E1 = K × L1। समीकरण 2 हमको मिला है, अभी आप देखिए ऊपर में ही मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर से, E2 = K × L2। ओके, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम भाग दे देते हैं। तब उस कंडीशन में हमको मिल जाता है E1/E2 = K × L1/K × L2। K कैंसिल हो गया, तो E1/E2 =
L1/L2, यह हमको मिल गया। जब हमको L1 और L2 का मान मिल जाता है तो फिर हम E1 और E2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हम दो विद्युत वाहक बलों के यानी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं विद्युत परिपथ बनाने के लिए आता है, सूत्र या सिद्धांत लिखने के लिए आता है, तो आपको यहाँ तक करना है। और इसमें प्रेक्षण सारणी के रूप में भी पूछा जाता है, वो मैं बता देती हूँ इसी के हिसाब से। चलिए, इस तरह से हम सेल E1 के लिए उच्च विभव के सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी ये लिखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाता है हमारा L1 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से सेल E2 के लिए हम उच्च विभव कौन सा रहता है, A रहता है, के सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी ये हो जाती है L2 सेंटीमीटर। ओके, और फिर हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला ऊपर में लिखे हैं वो E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2, इस प्रकार से। फिर जो भी हम करेंगे उनकी वैल्यूज़ को हम L1 के लिए E1 के लिए L1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, और इस तरह से इसी प्रकार E2 के लिए भी कर लेंगे हम, और फिर E1/E2 निकाल लेंगे। सेम वैसे ही इसी को दूसरी बार करेंगे, फिर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम तीन, इस तरह से जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनका फिर आप एवरेज निकाल लीजिएगा। उसको कहा जाता है माध्य। माध्य E1/E2 ये हमको मिल जाएगा। फिर तो हम दो विद्युत वाहक बलों के जितने आएंगे उनको हम ऐड कर देंगे, और जितने भी हम टर्म्स लेंगे, 3 लिए हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे ऐड करने के बाद, तो वो फिर हमको मिल जाएगा। ओके, हम इसी फॉर्मूले से किसी सेल का विद्युत वाहक बल भी निकाल सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, तो ये जो मैंने अभी आपको इसके सिद्धांत में बताया है, उसी के ज़रिए से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। सारी चीज़ें तो हमको पता है। हमारे पास क्या है, E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2 है। मान लो हमको पहले यहाँ पर इस E1 सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, तो E1 इक्वल्स टू, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, L1/L2 इक्वल्स टू E2, इसके ज़रिए से निकाल सकते हैं। जब हमको E2 का विद्युत वाहक बल L1 और L2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम प्रायोगिक सेल E1 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर E1 प्रायोगिक सेल हो जाएगा, और E2 के इस जगह पर हम डेनियल सेल यूज़ करेंगे। क्या क्या हो जाएगा, E1 क्या होगा यहाँ पर, प्रायोगिक सेल, ये दोनों द्वितीयक परिपथ में जुड़ेंगे, और यहाँ यह जो E2 रहेगा, वहाँ E2 के जगह में E2 में हम क्या लेंगे, हम प्रामाणिक सेल, जिस एग्जाम्पल के तौर पर डेनियल सेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, डेनियल सेल का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर? इस वाले में कुछ सावधानियां होती है, तो क्वेश्चन जो आते हैं वो सावधानी भी लिखने के लिए बोला जाता है। तो इसकी सिंपल सावधानियां रहती। पहला तो रहता है कि तार में विद्युत धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब हमको प्रेक्षण लेने हो। अगर यदि अधिक देर तक हम धारा प्रवाहित करेंगे तो तार के गर्म हो जाने के कारण उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे विभव प्रवणता का मान बदल जाता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। और जॉकी को तार पर हमको रगड़ना या दबाना नहीं है, नहीं तो उसका क्षेत्रफल जो है वो
बदल जाएगा, यानी तार का व्यास सब जगह फिर समान नहीं रहेगा। ओके, एक और है इसमें, सभी सेलों के धन ध्रुवों को एक ही बिंदु यानी ए से जोड़ना है, मैंने आपको परिपथ बताया है, और अगर अलग करेंगे तो हमको संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? एक चीज़ और है इसमें आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक परिपथ के संचायक सेल या बैटरी के विद्युत वाहक बल को प्रत्येक प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी प्राथमिक परिपथ का जो संचायक सेल या बैटरी के विद्युत वाहक बल हैं, यानी जो C की वैल्यू है उसकी वैल्यू प्रायोगिक सेल E से अधिक होना चाहिए। क्लियर? तभी हमको संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।